हेलो फ्रेंड्स, स्पिरिट वर्ड स्पिरिट एंजल से मैं अनुराधा आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज सुबह मुझे एक ड्रीम आया है। इसमें बहुत से मैसेजेस आप सभी ट्विन कपल्स के लिए हैं। जिनको जिनको रिजोनेट करेंगे वो सभी अपने अपने मैसेजेस को पहचान लेंगे। इस ड्रीम को डिकोड करने से पहले मैं एक छोटा सा मैसेज आपको देना चाहूँगी। टैरोट रीडिंग कोर्सेज़ के क्लासेस स्टार्ट हो गए हैं। जिनको कोर्सेज ज्वाइन करने की इच्छा है वो ज्वाइन कर सकते हैं। अभी के जो बैचेस चल रहे हैं वो ऑलमोस्ट ओवर होने को है। जिनको न्यू ज्वाइन करना है व्हाट्सएप पर मैसेज करें, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो चलिए हमारे ड्रीम की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। सपना कुछ इस तरह से आया था। मुझे एक स्कूल दिखाया गया। पहले मैं पूरा ड्रीम आपको बताऊंगी, उसके बाद ड्रीम को डिकोड करूंगी। एक स्कूल था बहुत बड़ा। उस स्कूल में एक फैशन शो चल रहा था। शो बहुत ही बड़ा दिख रहा था और बहुत से ड्रेस डिज़ाइनर, एक्टर, टॉपर और उस शो में पार्टिसिपेट सभी लड़कियां मेकअप में बिजी थी। क्योंकि फैशन शो था तो बहुत ही सुंदर सुंदर और मिस वर्ल्ड जैसी लड़कियां उस शो के लिए तैयार होते हुए दिख रही थी। और इस शो में मैं भी पार्टिसिपेट थी और उस शो के गेस्ट को और जज को मेरे डिवाइन मस्कुलिन को दिखाया गया। और भी उनके साथ बहुत से लोग दिखाए जा रहे थे जो कि गेस्ट और जज के रूप में ही दिखाए जा रहे थे। बट उस शो में मैं बहुत ही नाराज़ थी, उदास थी। मैं थोड़ा और भी नर्वस हो रही थी कि शायद मैं इस शो को सफल ना कर पाऊँ। और मेरे सामने ये बहुत बड़ी एक चुनौती थी कि अगर मैं इसमें हार जाती तो मेरा सारा कैरियर सब कुछ नीलाम हो जाता और मैं पूरी तरह से रोड पर आ जाती। और इस तरह की ही फीलिंग मुझे उस ड्रीम में फील हो रही थी और मैं उस सपने में ये सब कुछ फील कर रही थी। और मुझे मेरे डिवाइन मस्कुलिन पर पूरी तरह से ये भरोसा था कि वो मुझे कभी सिलेक्ट नहीं करेंगे और ना ही वो मेरे नाम को अनाउंस करेंगे। परंतु फिर भी कुछ समय के लिए मैंने उनके बारे में सोचना पूरी तरह से छोड़ दिया और अपनी स्थिति पर और अपने उस पल पर इतना कॉन्सेंट्रेट किया कि अगर ये पल मैंने गंवा दिए तो मैं कभी ऊपर नहीं उठूंगी। और इसका एहसास भी मुझे उस ड्रीम में हो रहा था। और जैसे ही शो स्टार्ट हुआ, वन बाय वन हर लड़कियां स्टेप बाय स्टेप वॉकिंग करते हुए दिखाई जा रही थी। सबके परफॉर्मेंस होने के बाद लास्ट में मेरा परफॉर्मेंस था। और जैसे ही मैंने वॉकिंग करना स्टार्ट किया तो मेरे अंदर इतना ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस आ गया और मेरे चेहरे की और आँखों की ऐसी अद्भुत चमक मैं खुद फील कर रही थी कि मेरे स्टेज पर आते ही सबकी तालियां बजने लगी और सारे के सारे लोग मुझे देखकर खड़े होने लगे। मुझे समझ में आया कि सब मेरे फेवर में हो रहा है। मेरी आंखों की रोशनी, मेरा कॉन्फिडेंस और मेरा उस समय में जो एटीट्यूड था वो देखकर वहाँ के सभी लोगों ने मेरा अनाउंस कर दिया। एज अ टॉपर के फॉर्म में मुझे सिलेक्ट कर दिया और वहाँ मेरा सिलेक्शन हो चुका था। और वो खुशी मेरे अंदर मैं ड्रीम में ही फील कर रही थी। और तभी मेरी आंखें खुल गई और मेरी नींद टूट गई। ये बहुत ही सुंदर और खूबसूरत सपना मुझे आया था। और जैसे ही मेरी नींद टूट गई और तभी मेरे माइंड में एक मूवी भी आई जो इसी सपने से रिलेटेड थी। इसलिए मैंने उस मूवी को तुरंत सर्च किया ताकि मुझे इस सपने की और भी क्लैरिटी मिल जाए। और मैंने पूरी मूवी देखी। मॉर्निंग के सारे काम करते करते इस मूवी को मैंने पूरा किया। और जब मैंने इस मूवी का लास्ट सीन देखा तब मुझे इस सपने की और भी अच्छे से क्लैरिटी मिल गई। वो लास्ट सीन उस मूवी का मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रही हूँ, आप जाकर क्लिक कर सकते हैं। और अगर आपने उस मूवी का सीन देखा तो आप भी पूरी मूवी देखे बिना नहीं रह पाएंगे। और इसीलिए ही उस मूवी की लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप जाकर क्लिक कर सकते हैं। और ये मूवी भी एक डिवाइन फेमिनिन के ऊपर ही है। खुद को पाना इतना आसान नहीं होता है जितना खुद को खोना। ये मूवी इस सपने को पूरी तरह से डिकोड कर देगी। मैं भी शायद इतनी अच्छे से डिकोड नहीं कर पाऊंगी, परंतु फिर भी एक पॉइंट मैं आपको ज़रूर एक्सप्लेन करना चाहूँगी। चाहे डिवाइन मस्कुलिन आपका सिलेक्शन करे या ना करे, ये संपूर्ण ब्रह्मांड, इस संपूर्ण ब्रह्मांड ने आपका सिलेक्शन किया है। उस डिवाइन ने आपका सिलेक्शन किया है और यही आपकी डेस्टिनी है और इसको कोई भी नहीं बदल सकता है। और जो सपने में एक स्कूल दिखाया था, वो स्कूल दिखाने का अर्थ है कि ये धरती हमारी पाठशाला है और यहाँ पर हम सभी लर्निंग के लिए आते हैं। सब अपना खुद का परफॉर्मेंस दिखाने के लिए आते हैं।
तो हमें सीखते जाना है। और जो डिवाइन फेमिनिन इस जर्नी में काम कर रही है, उन सभी को इस जर्नी में सीखते ही जाना है। और ये भी एक पॉइंट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दूसरी भी एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब तक डिवाइन फेमिनिन अपने आप पर फोकस नहीं करती, अपने डिवाइन मस्कुलिन से फोकस हटाकर खुद के ऊपर फोकस नहीं करती, तब तक उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस और वो एनर्जी नहीं आएगी जो एक रियल डिवाइन फेमिनिन के लिए बैलेंस की अवस्था तक नहीं पहुंचाती। तो वही कॉन्सेंट्रेट आपको अपने खुद के ऊपर लगाना है। तो ये भी मैसेज उन सभी डिवाइन फेमिनिन के लिए है। बाकी सब आप मुहिम में और भी क्लैरिटी ले सकते हैं। बाकी सब आप मुहिम में देख लीजिए, जो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा और आसान भी रहेगा। तो खुश रहिए, आबाद रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपना ध्यान रखिए और मेडिटेशन करते रहिए। सभी के लिए हैप्पी जर्नी। लव यू ऑल, टेक केयर ऑल।